ब्रह्मांड के रचयिता है, संचालन करता है, संहार करता है। दुनिया के शास्त्र पढ़ लो तो पता चल जाएगा हरि परमात्मा का नाम किसने क्यों नहीं लिया। यहीं से शुरुआत हुई है। हमने आप लोगों को ढोंग पाखंड आडम्बर में हम नहीं ले गए। लकीर का फकीर हमने आपको नहीं बनाया। जो वास्तव में परमात्मा है, नारायण साकार हरि का न आदि है, न अंत है, न जन्मते हैं, न मरते हैं। शंकर ब्रह्मा विष्णु राम श्री कृष्ण देवी दुर्गा हनुमान जी सभी ने हरि का ही भजन किया। आप हम सीधे सीधे लगाना चाहते हैं। हमने तो आपको जीवित परमात्मा दिया है, जिंदा। हमने आपको नारायण साकार हरि ही परम सदगुरु बन के आपका मार्गदर्शन कर रही है। फिर भी आपकी समझ में आए तो भैया दोबारा मत आना। महंगाई का जमाना है, किराया भाड़ा खर्च करने की जरूरत नहीं है। हमें आपकी धन दौलत चमड़ी कमड़ी से कोई लेना देना नहीं। हमारी किसी से दोस्ती है न दुश्मनी है। घंटों भरा बजा रही हर भक्त की मांगे खैर, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से खैर। जस करनी तस करनी तो करेगा कोई मतलब नहीं है। मेरे हम पढ़ना नहीं चाहते। कोई समय था सारी रात बैठते अब भी है। मिलना जुलना बंद। पंडाल में कितनी आ जाओ, संसार भी इकट्ठा हो जाए तब भी काम चलेगा। आप लोगों की समझ आ जाना चाहिए भाई। भेदभाव रहित होकर काला पूजा नहीं होता। अगर आप सतोगी सत्व प्रधान आत्मा न होते तो श्रीमान जी इस सत्य के साथ में आपका आना अरे खेती बाड़ी नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, मजदूरी करते हैं, फिर भी सतोगी सत्व प्रधान आत्मा जब भी आपका आगमन हुआ काबूली जैसे आगमन संभव नहीं था। ये मौका जो मिला है आपको, समय मिला है, इसे नाहक बर्बाद मत हो। निगाह को उतना मजबूत बनाओ, उतना मजबूत बनाओ। अपने परमात्मा को देखेंगे तो कान भी परमात्मा की सत्य कथा सुनेंगे। जबान से भी सत्य ही निकलेगा, फिर झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। संत मत कहता है माया मरी न मर मरे मर मर जात शरीर, आशा तृष्णा न मरी कह दास। अगर आप लोग चाहें तो ये श्रीमान जी आए निकल के, अगर आप लोग ये श्रीमान जी बोल रहे हैं, इन्होंने हमको मारने के लिए पूरी शक्ति लगा दी और ये गुरु है, फिर भी कुछ नहीं कर पाए। अपने मुंह से बता रहे आस बात यह है कि कोई इकबाल नहीं करता अपने जुर्म का, और ये इकबाल कर रही अपने। फिर क्या क्या किया आपने हमको मारने के लिए? हमारे हर रोम रोम में मेरे जिंद मसा दो, मैंने मसा दे, मैंने सारे पैसे मारने के लिए, पर आपने एक सेकेंड में भंग कर दी, फिर वो भंग कर दी। हम तो साधारण व्यक्ति है, बूढ़े व्यक्ति, हम क्या कर पाएंगे? साधारण व्यक्ति पानी की तरफ पी जाता, इतना बोला मुझ में, पानी की तरफ पी जाता, इतना बोला मुझ में, इतना बोला मुझ में, इतना बोला। अगर ब्रह्म न होते तो ऐसे पी जाता, ऐसे। समझने का प्रयास आप लोग करें। इस तरीके से जो उद्घोष कर रहे हैं अपने मुखमंडल से, तो समझ लीजिए, परख लीजिए, नारायण साकार हरि परमात्मा के चुंगल में है। जब ये इकबाल कर रहे हैं, अन्यथा कोई इकबाल करने को तैयार। और क्या होगा आगे? फिर वो
होगा। मनुष्य का विनाश होगा। जो जो मेरे मालिक को पहचान नहीं पा रहे, उनका सीधे जुर्म कर रहे हैं, उनका विनाश होगा, उनका विनाश होगा। कब विनाश होगा? तो नई बात तो नहीं है यार। अपराध जो करता है पुलिस पकड़ती है, जेल भेजती है, साक्ष्य होता है, अपराध सिद्ध हो जाता है तो सजा हो जाती है। आपने तो शिक्षक लगा रखी है, शिक्षक लगा रखी है, तो पाताल में जाके बुरे कर्म करे, फिर भी नहीं कर सकता, फिर भी नहीं कर सकता। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड की सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड की सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड की सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड की सदा सदा के लिए जय जयकार। अब क्या हुआ आगे बढ़ना होगा? आपके जो नुमाइंदे हैं वो मेरे शरीर के अंदर नस नष्ट हो रहे, उनका भी में बाल विवाह करेंगे पारे मालिक। पर आपकी कैसी दृष्टि है मालिक, कैसी दृष्टि है? एक बात बताओ श्रीमान जी, मसान गुरु हमारे नुमाइंदे कौन है? अरे प्रभु, जो सत्कर्म करता है, आपके चरण साहब में अपने आप को समर्पित करता है, वो आपका ही हो जाता है, आपका ही हो जाता है, आपका नुमाइंदा हो जाता है। इससे मुक्त हो जाता है, मुक्त हो जाता है, मुक्त हो जाता है मालिक। दृश्य मालिक, मालिक, वो तो आत्मा है, वो तो अदृश्य हो जाती है, पर जो इसमें दृश्य में मनुष्य अपने आप को समर्पण करके सेवा कर्म परमंदर से करते हैं, ये एक दिन आपको नुमाइंदा बन जाते हैं। और जो हरि परमात्मा के नाम को भेजते हैं वो परमात्मा वो मार्ग आते इधर उधर भटकते फिरते रहते हैं, युगों युगों तक भटकते रहते हैं, परमात्मा आपका इंतजार करते रहते हैं कब फिर तू आए और मुझे मुक्ति दे। जो हरि परमात्मा के नाम से धन की लूटमार करते हैं, अपना वजूद बनाते हैं, अपना आश्रम बनाते हैं, उनका क्या होगा? मालिक, उनका बहुत बुरा हाल होगा मालिक, बहुत बुरा हाल होगा, उसका तो बचाव संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है मालिक। सारे सब यही सोच रहे थे कोरोना टाइम पे कि मालिक का तो अंत समय आ गया, लूट लो लूट लो लूट लो लूट लो, धंधा ले लिया, अब हमी को ठेकेदार बनना है, अभी हमी को चलाना है, हमी को चलाना है। पर उन्हें का पता है तो ब्रह्म की लीला थे, ब्रह्म की लीला थे, ब्रह्म की लीला थे। हमारा जयपुर राजधानी में करीब 2 वर्षों प्रवास रहा है। उसी दौरान ऐसी ऐसी मीटिंगें दी गई है, किसी हमें बताया नहीं, अंतर जगत के द्वारा तो हम देखते रहे। क्या हुआ? और मालिक, मालिक, उन्हें तो यही लगा मेरा टाइम आने वाला है, पर उन्हें क्या पता
सद्भावना समागम में आते हैं, बच्चे ने वाणी को सुना है, वाणी को कर्म में डाला है, वो अवश्य ही इंसान की पृथ्वी में जाते हैं, मानवता की पृथ्वी में जाते हैं। वचन नहीं मानते, वचन नहीं सुनते, तो उनका क्या है, शरीर सीधी सी बात है, कोई घुमाव भ्रम की बात नहीं है, अपने मन के शिकार है। और मन तो मन है, हमने तो यहाँ तक खोल के कहा है, मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना ऊन पहचान, लेकिन फिर भी मोह माया पूर्व में भी दर्शाया है। संचित कर्म प्रारब्ध कर्म से ही जीव गर्म में आता है। अतीत से वर्तमान, वर्तमान से भविष्य, कर्मों का भोग, राजा हो या रंग, बली हो या वलिया, संतरी हो या मंत्री, अधिकारी हो या कर्मचारी, साधु संत महात्मा, कोई अवतार हो, अवतारों को भी कर्म फल भोगना पड़ता है। ये संसार पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 दीवार है, आकाश छत है, जिसके नीचे रहने वाले सभी अपराधी हैं। कोई छोटा अपराधी है तो कोई बड़ा अपराधी है। बड़े अपराधी के हाथ में व्यवस्था है तो बच निकलता है, छोटा अपराधी पकड़ा जाता है, लेकिन नारायण हरि परमात्मा से तो कोई बच ही नहीं सकता। जहाँ आप लोग बेटा बेटी नाती पोता भाई बहन की बात करते हैं, अच्छी बात है, जरूरी है। आपने अपनी बहनों को शिक्षा दिलाई, अपने भाइयों को शिक्षा दिलाई, अपने बेटों को शिक्षा दिलाई, अपनी बेटियों को शिक्षा दिलाई, बहुत अच्छी बात है, जरूरी है कि दुनिया की ज्ञान की बहुत जरूरी है, दुनिया में रहना है तो। लेकिन बहन की शादी हुई, समझो जरा, बहन की शादी हुई, बहनों की डिपोजिट है, बहन की शादी हुई, बहनों की शादी से, भाई की शादी हुई, भाई भाभी की डिपोजिट है, भाई भाभी के साथ क्या। बेटी की शादी हुई, बेटी दामाद की डिपोजिट है, दामाद के साथ चली गई। बेटे की शादी हुई, बेटा बहू की डिपोजिट है, बेटा बहू के साथ चला गया, तेरे पास जमीन है क्या रह गया। कदा कभी बेटी आई माई के, माता जी ने कहा बेटा कुछ दिन रुक लो, तुम्हारे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं। वो क्या कहती है, वो नौकरी ड्यूटी पे जाते हैं, हमें स्कूल बच्चों को भेजना, मैं नहीं रुक पाऊंगी। गो टू पवेलियन। बहन आई, भाभी ने कहा बेटा रुक लो, तुम्हारे चाचा की तबीयत ठीक नहीं है, मैं भाभी रुक नहीं पाऊंगी, खेती बाड़ी का काम है, बच्चे स्कूल जाते हैं, वो भी। भाई आया, मैं बेटा रुक लो कि मुझे नौकरी करनी है, बाल बच्चे देखने। कुल मिलाकर पूरा कोड़ा भाग लगाया तो हाथ पल्ले झंझनामी। ये मौका मिला है आपको सबको कि जीवन की मिला है, इस बात को समझो यार कि जीवन मिला है। जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है, नारायण परमात्मा, आत्मिक कल्याण के लिए, आत्मिक उद्धार के लिए, घर परिवार में रहो, खेती बाड़ी नौकरी करो, जीवन यापन के लिए, पढ़ाई लिखाई बच्चों से कराओ, जो भी आपका, लेकिन जो लक्ष्य है आपका उसे भूल गए तो बाबूजी बर्बाद हो जाओगे तबाह। लक्ष्य है आत्म कल्याण का, क्योंकि आप न नर है न ही नारी, बॉडी आइए। तो अब क्या कहना है, मसान बोलो।
मुझे मुक्ति दे दो फंस जाओगे मुक्ति के चक्कर में। मुक्ति का मतलब होता है ये कोठी बड़ी बड़ी है सामने, इस कोठी को बेचा, दूसरी कोठी बना ली, इस कोठी से मुक्त हो गए, दूसरी कोठी मिलेगी उसमें घुस गए, तो मुक्ति से क्या बात है? मुक्ति का मतलब है कि शरीर से निकले और कुत्ता के शरीर में चले गए। मुक्ति का मतलब ये है। तो जब तुम मसान गुरु हो तो इतनी जानकारी भी श्रीमान जी होनी चाहिए। क्या मांग रहे हैं तो क्या मांग रहे हैं? नाश मांग रहे हैं तो ना सर्वनाश मांग रहे हैं, दुर्गति मांग रहे हैं। और मांगना क्या है? हम अपना मन वचन कर्म से, वचन के तहत कर्म करते जाएं, देने वाला जो देगा नारायण हरि परमात्मा जो देंगे, हमारी मांग से मुंह चले। हमारी सोच तुच्छ है, हम तुच्छ मांगेंगे और देने वाले विराट सम्राट हैं, वो देंगे तो माला माल कर देंगे। अब क्या कहना है आपको? तो फिर वो अपने में ही समाज कर ले, फिर मुझे अपने में ही समाज कर ले। हम इतने बेवकूफ समझे हमको यार, हम बहुत इनके खिलाड़ी है, तुम्हें बता दे। इसलिए पकड़ रखा है, किसी के औकात नहीं जो मुझे पकड़ के रख ले बिना ब्रह्म के अलावा। व्यक्ति हम बताते, बूढ़ा बताते हैं, लेकिन हम खिलाड़ी बहुत बनते हैं। जो हमसे खेलना चाहेगा ना, वो विचार भी लाया, उसका सर्वनाश होगा, उससे कोई बचा नहीं सकता। हाँ भाई, मिस्टर चंद्रशेखर एडवोकेट, हाई कोर्ट ग्वालियर, मध्य प्रदेश। क्या कहना चाहोगे तो किसी बताओगे? प्रेम से बोलो। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। साध संगत जी, मेरा परिचय, मेरा नाम चंद्रशेखर प्रताप सिंह एडवोकेट, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की बेंच ग्वालियर मध्य प्रदेश में मैं वकालत करता हूँ। फौजदारी का वकील हूँ, क्रिमिनल लॉयर हूँ। साथ संगत, सत्य के साथ में आने के पहले मेरा जो तन का परिवार है, उसकी जो स्थिति थी, जो परेशानियां थी, वो मैं खुद विधि के माध्यम से कान लगा के जहाँ बैठे हो, घूमो, चैन का दूरी छोड़ दो यार। हाँ, वो मैं खुद भी थी अपने तन के परिवार की आपके समक्ष, आपके चरणों में रख रहा हूँ। साथ संगत, सत्य के साथ में आने के पहले मेरी जो तन की माँ है, वो बीमारी से बहुत पीड़ित रहती थी, जबकि मेरे तन के पिता मध्य प्रदेश शासन में स्वास्थ्य विभाग में CMHO मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ थे। साथ संगत, जब से हमने होश संभाला, मैंने अपनी तन की माँ को बीमारियों से तड़पते हुए, चीखते हुए, रोते हुए देखा। साथ संगत, हार्ट अटैक की बीमारी उनको, पैर में हड्डी निकली थी बहुत बड़ी, हर पूरा शरीर बीमारियों से घिरा हुआ था। रात रात भर रोती रहती थी, न चल पाती थी, न बैठ पाती थी, न खा पाती थी, तड़पती रहती थी। संगत जी, मेरे तन के पिता जब स्वयं CMHO होते हुए उन्होंने खुद ने इलाज किया, लेकिन कोई आराम नहीं मिला, बीमारी ठीक नहीं हुई। ग्वालियर में कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, विशेषज्ञ सारे डॉक्टरों से इलाज कराया। हड्डी के संबंध में हड्डी जोड़ रोग विशेषज्ञ, जिसे ऑर्थोपेडिक सर्जन कहते हैं, वो सभी से इलाज कराया। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश झांसी में तक इलाज कराया। साथ संगत, मेरी तन की माँ साल में कम से कम 7 महीने हॉस्पिटल में भर्ती रहती थी, ICU में
ऑक्सीजन पर, वेंटिलेटर पर कई दिनों तक सांस चलता, लेकिन बीमारी ठीक नहीं हो रही थी। हड्डी जो पैर में निकली थी